पार्लियामेंट, मेंबर नेशनल असेंबली फ्रॉम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जनाब आफ्ताब हुसैन सिद्दीकी साहब को कि वो आए और हमसे खिताब करें आपकी भरपूर तालियों में। सबसे पहले मैं जश्न आज़ादी की मुबारकबाद देना चाहता हूँ और इस मुबारक मौके पे यूथ पार्लियामेंट की 15वीं सालगिरह भी है, तो दो अच्छी चीजें एक साथ जमा हो गई। हमेशा उन कौमों ने तरक्की की है जिन्होंने अपनी आज़ादी की हिफाजत की। ये आज़ादी बड़ी जद्दोजहद और कुर्बानियों के बाद हासिल हुई है और कराची वाले तो बहुत अच्छी तरह इस चीज को समझते हैं। हमने यूथ को, चलिए यूथ पे मैं बात करता हूं, पहले आज़ादी पे बात कर लें। आज़ादी की कीमत तो कश्मीर और फलस्तीन से पूछिए कि जो जिनको आज़ादी नहीं मिली। हमारा फर्ज बनता है कि हमने अपने यूथ के साथ मिलकर अपनी आज़ादी की हिफाजत करनी है और इस मुल्क को उस जगह ले जाना है जहां इसका हक बनता है, जो पिछले 73 सालों में हम नहीं ले जा पाए। उसकी बहुत सारी वजूहत हैं, आज सियासी स्पीच का मौका नहीं है। मैं आप सबसे एक और भी आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आज रात को 10:30 बजे सीवीयू निशाने पाकिस्तान पे एक मशल बरदार रैली, आप लोग बच्चे हैं, आप लोगों को पता होगा कि कराची में आज से 20-25 साल पहले बड़ी ज़बरदस्त मशल वाली रैली होती थी, मशल बरदार रैली। तो उसका इंतज़ाम किया गया है, फायरवर्क्स हैं 12 बजे सीवीयू पे, आप लोग ज़रूर तशरीफ लाएं। रिजवान जाफर ने बड़ी ज़बरदस्त प्रेजेंटेशन दी है और इसमें जो मुझे सबसे अच्छी चीज़ लगी, 1000 न्यू पॉलिटिशियन। रिजवान, मैं और ऑन बिहाफ ऑफ उनैद लाखानी, मेरे दोस्त भी हैं, साथी भी हैं, हम दोनों आपको यकीन दिलाते हैं कि आप 1000 पॉलिटिशियन के लिए कमर कसें, हम आपके साथ खड़े हैं। इसके लिए इसका एक लाएअमल हम बनाएंगे कि किस तरह इनको ट्रेनिंग देनी है, किस तरह इनको आगे लेके चलना है और सिलेक्टेड लोगों के साथ पूरे पाकिस्तान से। ये यूथ पार्लियामेंट ने एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया है। मैं तो जिस वक्त NIT यूनिवर्सिटी में पढ़ता था उस जमाने में हमारी स्टूडेंट यूनियंस होती थी, हमने स्टूडेंट यूनियंस की देखी है कि किस तरह सियासत होती थी। वो प्रोसेस खत्म हो गया। उस प्रोसेस के तहत बहुत लीडर्स आज भी, शेख रशीद को देख लें, मुशाहिदुल्लाह को देख लें, लियाकत बलोच को देख लें, और खुर्दौस शमीम नकवी हैं, इसी तरह बहुत नजीब हारून है, मैं खुद भी NIT से मैं पॉलिटिक्स में था। तो वो प्रोसेस खत्म होने के बाद लीडरशिप का फुकदान हो गया। वो उसकी वजह कि वायलेंस आ गया था स्टूडेंट पॉलिटिक्स में। वो फुकदान को की कमी को रिजवान जाफर यूथ पार्लियामेंट पूरा कर रहा है। तो मेरी बड़ी नेक ख्वाहिशात इस यूथ पार्लियामेंट के साथ हैं और इंशाल्लाह आइंदा भी हम यूथ पार्लियामेंट के साथ खड़े रहेंगे, सपोर्ट करते रहेंगे। मैं ANI ग्रुप और कनेक्ट का भी मशहूर हूँ कि आप लोग भी आए और खासतौर से चावला साहब के लिए बड़ी दुआएं हैं हमारी। और मेहताब चावला साहब से मेरे पर्सनल रिलेशनशिप भी थे और उन्होंने हमेशा यूथ को भी और हमें भी गाइड किया। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे। तो आखिर में मैं रिजवान साहब का बड़ा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, आप लोगों को दोबारा इन्वाइट करना चाहता हूँ और हर तरह की मेरी खिदमत भी, रिसोर्सेज भी आपके साथ हैं। और देखें, यूथ के साथ हमने इंसाफ नहीं किया। हमारे पिछले आप देखेंगे, आपको सबसे ज़्यादा सपोर्ट किस दौर में मिली? परवेज़ मुशर्रफ साहब के दौर में आपको मिली। आपको सपोर्ट मिली, गवर्नर से बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिली, फेडरल से सपोर्ट मिली। उस सपोर्ट को हम ज़रूर जारी रखेंगे और हर किस्म की जो है ना आपके लिए राय हमवार करेंगे। बहुत शुक्रिया।